हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। और हम पीएसयू में हम बात करेंगे आज गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। लास्टली हमने फॉर्म्स ऑफ पीएसयू में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात करी थी। आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो कंपनी अपने आप में आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ कंपनी होती क्या है, किस तरीके से उसको रजिस्टर किया जाता है। बट कंपनी जैसे ही वर्ड हम सुनते हैं हमारे माइंड में एकदम से प्राइवेट एंटिटी का ख्याल आता है कि कंपनी तो प्राइवेट ऑनरशिप वाली होती है, मतलब क्या किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर की ऑनरशिप वाली होती है। बट यहाँ पे कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी फीचर सारे कंपनी वाले हैं, मैकेनिज्म वही फॉलो होगा, मेथड्स वही फॉलो होंगे, लेकिन ऑनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। चलिए समझते हैं, और गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर के आई सिस्टम को, उसके बारे में भी हम जानते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी जो है, अगर आप आज के टाइम की बात करो तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी को लाया गया था बिकॉज जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी उसमें बहुत सारी खामियां थी। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिसीजन, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काफ़ी स्लो है उस मामले में, काफ़ी जो है रिजिड है, फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं है। और उस वजह से क्या होता है ना कि आप जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं। हमें चाहिए फटाफट डिसीजन लेना है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, आप आज की बात करूं सो यू डोंट नो, अभी तक सब नॉर्मल है, इवनिंग में पता नहीं आपकी क्या ऐसी चेंज आ जाए कि आपकी कंपनी को सडन को डिसीजन लेना पड़े। क्या पता कल क्या नया एनवायरमेंटल इकोनॉमिक चेंज आए। सो यू नेवर नो, यू हैव टू बी अपडेटेड, राइट। एंड टू बी अपडेटेड आपके पास वो पावर होनी चाहिए टू टेक इंस्टेंट डिसीजन, टू टेक क्विक डिसीजंस। सो गवर्नमेंट कंपनी को इसीलिए लाया गया था। It's most popular and extensively used form, whereas department was the oldest. Department oldest है, ये most popular है। पब्लिक एंटरप्राइज, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों में यूज किए जाते हैं। इसको इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ आपको। अगर आप पुरानी बुक्स में देखोगे तो लिखा हुआ होगा इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। वहीं अगर आप लेटेस्ट फॉलो करोगे तो वहां पर जो है आपको 2013 कंपनीज एक्ट का रेफरेंस मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले 1956 था, फिर 2013 के अंदर एक्ट को जो है वो दोबारा बनाया गया, काइंड ऑफ उसको अमेंड किया गया और नए फीचर्स के साथ में 2013 में अडॉप्ट किया गया था। सो इस एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 जो है वो, सब सेक्शन 45 जो है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के उस बारे में बात करता है। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि डिपार्टमेंट में हमने बात करी थी, डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा पास किया जाता है, जबकि यहाँ जो है वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2030। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51%, 51% से ज्यादा जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट की है। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों की ज्वाइंट ऑनरशिप भी होती है। ठीक है, 51% से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, जिसमें 100% जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 51% गवर्नमेंट दे सकती है और बाकी बचा हुआ जो 49% है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दिया जा सकता है। सो ये नया इंप्रूवमेंट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 100% गवर्नमेंट का है। हाँ, कौन सी गवर्नमेंट का वो वेरी कर सकता है, सेंट्रल है, स्टेट है, या आपका ज्वाइंट ऑनरशिप में है। यहाँ पर क्या था कि इसमें पब्लिक कंपनी में क्या है, 51% तो गवर्नमेंट का रहेगा, बट रिमेनिंग 49% जो है इट कैन बी प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट प्लेयर। ओके, दिस इज द डिफरेंस। सो ये जो है आपका गवर्नमेंट कंपनी का, इसको ये जो 51% गवर्नमेंट का है, 49% प्राइवेट का, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ऑनरशिप कंपनी, क्योंकि ये एक जॉइंट एंटरप्राइज है इन विच द शेयर कैपिटल इज शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइज। और ये प्राइवेट एंटरप्राइज जरूरी नहीं कि सरकार मतलब हमारे ही देश की हो, ये फॉरेन भी हो सकती है, फॉरेन की कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट मतलब प्लेयर जो है वो फॉरेनर भी हो सकता है। So by acquiring 51% or above the share capital, the government become the de facto controller of the affair of mixed ownership company। भी जिसकी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यही वो बात है, जिसके 51% से ज्यादा शेयर उसका ज्यादा कंट्रोल। और इसको गवर्नमेंट कंपनी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज हैविंग द गवर्नमेंट इज हैविंग मोर देन 51% ऑफ इट्स शेयर्स।
आगे कंपनी क्या है ना, कंपनी को फिर दो हिस्सों में बांटा जाता है, मतलब दो तरीके से समझ सकते हो आप कंपनी को। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे किसी कंपनी का नाम लिया जाता है ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ पब्लिक लिमिटेड, इस तरीके से। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है गवर्नमेंट कंपनी है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे। ठीक है जी, तो यू कैन सी द नंबर, जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, जबकि पब्लिक लिमिटेड में आपके पास कम से कम 7 तो होने ही होने चाहिए। 7 से अगर कम है तो फिर प्राइवेट लिमिटेड में ही आओगे, आप पब्लिक में नहीं आओगे। सो मिनिमम यू नीड 7 शेयर होल्डर्स। देन मैक्सिमम कितनी, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम शेयर होल्डर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि इतने ही होंगे, अनलिमिटेड हो सकते हैं। वेयर एज प्राइवेट कंपनी में कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर कैन नॉट बी मोर देन 50। इसको ये समझ मत लेना प्लीज, इस तरीके से मत इंटरप्रेट कर लेना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ऑन करी गई कंपनी। ऐसा लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक बहुत सिंपल है कि कंपनी है, कंपनी को 2 तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो कि वो पब्लिक लिमिटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। उसमें ऑनरशिप जो है वो 2 ओनर्स हो सकते हैं, 7 ओनर्स हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम का वो क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब ये 2 कौन होंगे, 2 हो सकता है, एक गवर्नमेंट हो और एक जो है वो प्राइवेट प्लेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या इससे ज्यादा हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ओके, ये प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से कमेंट करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 919896859767 पे। ठीक है, ओके जी। सो ये माना गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो ज्यादा सुटेबल है देन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक एंटरप्राइज। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो फॉर्मेट है वो ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू पब्लिक। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर किया गया है। हियर यू कैन सी से भेलपुरी वाली भेल नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो आप लिमिटेड पढ़ते हो बट ये प्राइवेट लिमिटेड है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज बिटवीन 2 to 50। ठीक है, 7 to अनलिमिटेड जब होता है, कितने भी हो सकते हैं, तो ये पब्लिक होती है और ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। सो दैट मीन्स जो भेल की ऑनरशिप है वो 2 से 50 लोगों के बीच तक सीमित है। देन हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड है, हिंदुस्तान केबल प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। सो यू कैन से आप इसमें से कुछ बहुत फेमस नाम भी आपको मिलेंगे, जैसे एक है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नाम कंफ्यूज करता है कि ये कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन भी अपने आप में ये आपका जो PSU है उसका एक फॉर्मेट है, बट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इसको बोला कॉर्पोरेशन जाता है बट है ये कंपनी। सेम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी है बट बोला इसको कॉर्पोरेशन जाता है। ठीक है जी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, देन मारुति उद्योग लिमिटेड है। अब ये देख के क्या बोलोगे आप, मारुति तो पब्लिक किसी प्राइवेट कंपनी है, बट नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी, देन नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन ट्यूब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है हमें कॉर्पोरेशन और उसमें खास करके, तो जहां पर वर्ड कॉर्पोरेशन यूज किया गया है उन पे आप ध्यान देना। इसमें से कुछ बहुत फेमस है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है। ये तीनों ध्यान रखना, दीज आर दी गवर्नमेंट कंपनी नॉट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन भी है कि सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज यूज द वर्ड कॉर्पोरेशन बट दे आर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। यू कैन सी द एग्जांपल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं क्या कुछ है। तो वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो क्रिएशन पे हम बात करेंगे, तो क्रिएशन इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट की हो सकती है, यानी 100% गवर्नमेंट शेयर भी हो सकता है, वरना 51% तो गवर्नमेंट का रहेगा ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर जो 51% है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ किया जाता है।
देन इट इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन अंडर अ जनरल लॉ। जनरल लॉ मतलब एक लॉ बना दिया, उसके अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और इसके लिए भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ये पहले इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 था। आई टोल्ड यू सेक्शन 245 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इसकी खुद की एंटिटी, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ये एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ आपको केस करना है तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोर्ट केस इस कंपनी के खिलाफ कर सकते हो। दिस कंपनी एग्जिस्ट एज द इंडिपेंडेंट सेल्फ, ध्यान रखना। देन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर ड्रॉन अप एंड रिवाइजेबल बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है काइंड ऑफ जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो ये खुद मैनेज करती है, हालांकि उसको रिवाइज गवर्नमेंट कर सकती है। इसके जो फंड्स है, जो पैसा है, वो गवर्नमेंट देती है, कुछ केसेस में प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी पैसा देते हैं। इसका जो रिवेन्यू है वो जो सर्विसेज या गुड्स ये सेल करती है उससे इसको रिवेन्यू मिलता है। बजट में नहीं आएगा, दैट मीन्स इसको सरकार से पैसा नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल केसेस में भाई तुम्हारा साल का इतना खर्चा है तो इसके लिए सरकार अपने बजट में से पैसा नहीं निकालेगी, इसको खुद से मैनेज करना होता है। तो इसके ऊपर सरकारी बजट, अकाउंटिंग, ऑडिट लॉज जो है वो लागू नहीं होते हैं, जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने डिपार्टमेंट के बारे में बात करी थी, आप ये भी देख सकते हो डिपार्टमेंट पे तीनों चीजें लागू होती है, बजट, अकाउंट्स एंड ऑडिट कंट्रोल, जबकि पब्लिक कंपनी के ऊपर ये लागू नहीं होते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, इनको अलग से जो उनकी खुद की एजेंसी है वो रिक्रूट करती है और कंपनी ही उसके रिक्रूटमेंट टर्म्स वगैरह सब कुछ डिसाइड करती है। इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं या मेजॉरिटी जो है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ध्यान रखिएगा। इसके जो डायरेक्टर्स हैं जो हैंडल करते हैं सारा मैनेजमेंट, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड डिपेंड कि प्राइवेट कैपिटल कितना है, भाई गवर्नमेंट कितना है, 100% है गवर्नमेंट का, 51% है गवर्नमेंट का, 76% है, कितना है गवर्नमेंट का कंट्रोल, डिपेंडिंग ऑन दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड। ठीक है जी, तो ये इसके फीचर्स हैं। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। ठीक है, तो ये लीगल एंटिटी है, यानी कि ये कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर की जाती है, इसको ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, सो इट्स अ लीगल एंटिटी ऑन इट्स ऑन। देन इसको एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली या पार्टली गवर्नमेंट के द्वारा ऑन करती है, एंड पार्टली कैन ऑन शेयर दी इन द कंपनी, मतलब अदर पार्टी इन द सेंस प्राइवेट पार्टी कैन ऑल्सो शेयर द ऑल्सो ऑन द शेयर्स। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, तो बेसिकली इनके खुद के रूल्स होते हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। इजी नेशनलाइजेशन, सो बेसिकली गवर्नमेंट का ऑलरेडी 51% तो है ही है, गवर्नमेंट अगर चाहे कि मुझे 100% चाहिए तो वो बहुत ईजी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी का नेशनलाइजेशन करना बहुत आसान होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना है लिमिटेड है, बट है, ये ध्यान रखना। प्राइवेट पार्टी का जो इसका इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड है, बट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं, इसके एडवांटेजेस। तो एक तो बहुत ही इजीली इसको क्रिएट किया जा सकता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, प्लस में काम करने के लिहाज से बहुत ही कन्वीनियंट है ये। सो इट फैसिलिटेट ईज एंड कन्वीनियंस इन फॉर्मिंग एन एंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, एंड शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर है, एंड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देन गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों चीजें हैं, कंट्रोल भी है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देन आप प्राइवेट प्लेयर के साथ मिल करके काम कर सकते हो। ऑटोनॉमी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ईच एंड एवरी टाइम, यू कैन टेक योर ऑन डिसीजन। देन इसमें हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी आपको मिल जाती है। एंड एक्सपैंड करना, अगर ये खुद चाहती है कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू एक्सपैंड एंड एक्सटेंड। ठीक है, नुकसान भी है कुछ तो, क्योंकि अगर नुकसान नहीं होते तो फिर हमें बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहली बात तो ये कि इसकी कुछ खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इस सेंस में ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। सो
इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज हैज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखो, गवर्नमेंट कंपनी है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको फॉर्मर जो हमारे कैग थे उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कंपनीज एक्ट एंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको फ्रॉड माना था। एंड लंका सुंदरम इसको कहते हैं, इट्स एन इम्पीरियम इन इम्पीरियो, मतलब इट्स ए किंगडम विद इन अ किंगडम। मतलब गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को ये इंसुलेट करके बैठी हुई है। गवर्नमेंट के पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट इट सेल्फ इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, जवाब मांग सकते हो। बट कंपनी का क्या है, कंपनी खुद का सब कुछ हैंडल कर रही है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर, इसलिए इसको बोला गया है इम्पीरियम इन इम्पीरियो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक जिसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट और उसमें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट ऐसे एग्जैक्टली उठा के पूछ ली जाती है। देन नेक्स्ट इसमें क्या है डिसएडवांटेज, कि जो कंपनी फॉर्म का यूज होता है और जो इसके लॉ है रेगुलेटिंग कमर्शियल कंपनीज यूजुअली बिकम अ मेयर फिक्शन बिकॉज ऑल और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस नॉर्मली वेस्टेड इन द शेयर होल्डर्स एंड इन द मैनेजमेंट आर रिजर्व टू द गवर्नमेंट बाय द स्टैट्यूट सेटिंग अप द कंपनी। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी हम कंपनी के ये कंपनी फॉर्मेट हमने बनाई है या जो हमने लॉज लेकर के आए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, ये माना गया कि नॉर्मली सब कुछ तो देखो कंपनी है, आपने कहा हम कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स होंगे, राइट। अब शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। नॉर्मली यही होता है ना कंपनी में कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो आप ये देखो ना, गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर है कौन, गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करिए। तो डिफरेंट क्या है इसमें, कुछ नया क्या है। इसलिए बोला गया है कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी भी नहीं है। एंड इसमें एस्टिमेट कमेटी ऑफ लोकसभा ने कमेंट किया था दैट द कंपनीज आर मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट विच आर रन ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न विद माइनर चेंज हियर एंड देयर। मतलब आप देख सकते हो ना कि चीज़ तो सेम ही है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की गई है, गवर्नमेंट ही रन करी है। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस, है ना। तो ये चीज़ें हैं, एस्टिमेट कमेटी ने ये सब बोला था। नेक्स्ट कम्स कि इट इज़ सुटेबल और नॉट। इसको बहुत सारी कमेटीज एंड कमीशन ने इस पॉइंट को कंसीडर किया था कि सुटेबल है या नहीं। सो AD घोरवाला रिपोर्ट आती है ऑन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ स्टेट एंटरप्राइज 1951 में, और उन्होंने ये माना था कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पब्लिक कॉरपोरेशन से ज़्यादा बेहतर है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए सपोर्ट किया गया था। देन 1960 में लोकसभा की जो एस्टिमेट कमेटी है उन्होंने पब्लिक कॉरपोरेशन के फेवर में बोला था पब्लिक एंटरप्राइज के लिए, मतलब उन्होंने कंपनी की बजाय कॉरपोरेशन को सजेस्ट किया। एंड इवन कृष्ण मेनन कमेटी सजेस्टेड द अडॉप्शन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन फॉर्म। पब्लिक कॉरपोरेशन है क्या, उसके बारे में हम कल बात करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ARC ने भी क्या बोला था, ARC ने कहा था कि पब्लिक कॉरपोरेशन को अपनाना चाहिए और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। ये आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। नॉट दैट मच रेलिवेंट राइट नाउ बिकॉज सेकेंड ARC आ चुकी है, इतना रेलिवेंट नहीं है, बट दिस रिकमेंडेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है PSU की वो हुई है। जैसे उन्होंने कॉरपोरेशन के बारे में बोला तो उन्होंने कहा इन जनरल वी शुड अडॉप्ट द कॉरपोरेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। देन जो प्रमोशनल और डेवलपमेंट एजेंसी है वो भी कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह होनी चाहिए। इन्होंने कंपनी वाले उसको मना किया था। अगर हम कंपनी बनाना भी चाहते हैं तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के हिसाब से अगर उसका मेन ट्रेडिंग कंसर्न है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो, और अगर एंटरप्राइज छोटी है, ज़्यादा नहीं है, बड़ी नहीं है, तो हम कंपनी फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन एंड गवर्नमेंट ने अपना वही कंटिन्यू किया कंपनी फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज दी आपका पूरा कंपनी फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसके बेनिफिट हमने बात कर लिए थे एंड इसके लिमिटेशंस भी हमने बात कर ली थी। लिमिटेशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लीगल ऑलमोस्ट सेम ही है बिकॉज आप मतलब मेथड आप सेम ही फॉलो कर रहे हो, बट जिस तरीके से आपने लीगल लाइबिलिटी को बाईपास किया है तो वो एक चैलेंज बन जाता है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी कहने भर को है बट इतनी नहीं है। पब्लिक स्कैनर, अब
गवर्नमेंट अपने आप में पब्लिक स्कैनर के अंडर आती है, बट गवर्नमेंट कंपनी को प्रिवेंट कर लिया गया है। तो ये इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस है, कुछ इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए जी, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर लीजिएगा अपना कि प्रोफेशनली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है ये, बट गवर्नमेंट कंपनी को एनुअल रिपोर्ट रखनी होती है पार्लियामेंट में फॉर द डिस्कशन। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कमेटी है पार्लियामेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करती है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ये आप आज के लिए आपका क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कॉर्पोरेशन फॉर्मेट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया ये। सो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस 919896859767। इफ़ यू वांट टू बाय आवर नोट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो विद इन अ वेरी लिमिटेड प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको यूपीएससी का कोर्स दे रहे हैं इन जस्ट 6000 रुपीज़। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं फटाफट से, और भी आपको अगर कुछ जानना हो, पूछना हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। प्लीज़ टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।